जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैंने अभी 2-3 दिन पहले इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पे वीडियो बनाया था और इसके बारे में आगे भी मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अभी इजराइल और जो हमास के बीच युद्ध चल रहा है, हमास का भारी नुकसान किया है इजराइल ने। यहाँ तक कि इजराइल हमास के चारों तरफ का इलाका घेर के रखा है और बम वर्षा कर रहा है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि इज़राइल ने व्हाइट फास्फोरस बम का उपयोग किया। आइए सबसे पहले हम आपको व्हाइट फास्फोरस बम क्या है ये बताते हैं आपको। व्हाइट फास्फोरस बम सफ़ेद कलर का एक फास्फोरस होता है और जो सफ़ेद कलर का फास्फोरस और प्लस रबर के मिश्रण से बनाया जाता है। ये सफ़ेद हल्का सफ़ेद और हल्का पीला कलर का होता है, जो कि रबर में मिला के एक बम बन जाता है। जब यह बम को फोड़ा जाता है तो इसका ऑक्सीजन में से संपर्क होते ही इसमें आग लग जाता है और जब तक फास्फोरस खत्म ना हो जाए तब तक आग जलते ही रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा ये होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन के साथ इसका संपर्क होता है, ऑक्सीजन का मात्रा उस जगह से खत्म हो जाता है। बिल्कुल ज़ीरो ऑक्सीजन हो जाता है उस जगह पे। तो वहाँ का जनता जो होता है, एक तो आग से मर जाता है, जो बच जाता है वो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मर जाता है। अभी आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि वहाँ के आदमियों को पिघला दिया फास्फोरस बम से। वो सही बोल रहा है। इसमें 3 चीज़ से मरता है। जब जहाँ पे व्हाइट फास्फोरस बम गिराया जाता है, वहाँ पे 3 कारणों से आदमी मरता है। पहला तो मैंने आपको बताया कि उसमें आग लग जाता है और आग से जल के मर जाता है। दूसरा, वहाँ के ऑक्सीजन में संपर्क में आते ही ऑक्सीजन वहाँ का खत्म हो जाता है और जनता मरना शुरू कर देती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि 1300 डिग्री सी 1300 डिग्री सी तक वहाँ का टेम्परेचर हो जाता है। आपके गाँव में कभी-कभी आपने देखा होगा कि गर्मी जब बढ़ जाती है, अगर 50 पे चला जाता है तो आप रह नहीं पाते हैं। 47-48 पे जाता है तो आपको लगता है कि पूरा शरीर जल जाएगा और व्हाइट फास्फोरस बम जहाँ पे गिरता है वहाँ पे 1300 डिग्री तक का टेम्परेचर बना देता है और जिसके कारण उस गर्मी से आदमी पिघल जाता है, सिर्फ हड्डी बच जाता है वहाँ पे। जब व्हाइट फास्फोरस बम फूटता है, आकाश में ही वो फूटता है बहुत ऊँचाई में और उससे कम से कम अनेकों छोटे-छोटे टुकड़े निकलते हैं। वो छोटा-छोटा टुकड़ा जो होता है, वो अनेक भागों में फैल जाता है और जहाँ-जहाँ वो फैलता है, वहाँ-वहाँ बर्बाद कर देता है। अच्छा, इस बम का प्रयोग सबसे ज़्यादा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ अमेरिका ने किया था। उसके बाद जेनेवा में इसके ऊपर रोक लग गया था इस बम के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया था। लेकिन जेनेवा में जो संयुक्त राष्ट्र परिषद का हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसमें इसको कुछ जगहों पर गिराने का आदेश मिल गया था। इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ जगहों पे। उसके बाद से इराक पे कुछ दिन पहले जो अमेरिका का इराक में से टकराव हुआ था, उसमें भी अमेरिका के ऊपर लगा था इसका इल्ज़ाम कि उन्होंने फास्फोरस बम का उपयोग किया है। अभी जो यूक्रेन और रसिया का चल रहा है वार, उसमें भी रसिया के ऊपर बार-बार लगाया जा रहा है इल्ज़ाम कि वो फास्फोरस बम का उपयोग किए हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छा, अभी देखिए गाज़ा पट्टी में इज़राइल इतना बर्बाद कर रहा है, इतना बर्बाद कर रहा है। करना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे आदमी नहीं रहता है, राक्षस रहता है वहाँ पे। और राक्षसों को कितना भी समझा लो, वो मानने वाला नहीं है। जब तक वो मरेंगे नहीं, तब तक वहाँ का खत्म नहीं होगा। और इस बार वहाँ के इज़राइल के प्रधानमंत्री श्रीमान नेतन्याहू जी ने बोल दिया है कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि अगले 50 साल तक याद रहेगा और इज़राइल के गाज़ा पट्टी के डेमोग्राफी भी चेंज होगा। मतलब इससे सीधा आप समझिए कि इज़राइल गाज़ा पट्टी पे कब्ज़ा करके उसको अपने में मिला लेगा। और साथ ही वहाँ पे बगल में लेबनान देश का जो हिजबुल्लाह है, वो भी अटैक शुरू कर दिया है इज़राइल के ऊपर। इज़राइल के ऊपर अटैक किया है और मिसाइल दागना शुरू कर दिया है, जबकि उससे कोई वो नहीं था, कोई इज़राइल का झगड़ा नहीं था।
तब इजराइल तो है, वो पलटवार करने में पीछे नहीं हटता है और हिजबुल्लाह पे पलटवार शुरू कर दिया है। यहाँ इसमें बताया गया है कि इसका जो फंडिंग है, चाइना से बहुत ज़्यादा फंडिंग हुआ है, ईरान से बहुत ज़्यादा फंडिंग हुआ है। और आप देख रहे होंगे बहुत सारे चैनलों में एक सुरंग है, सुरंग का वीडियो दिखा रहा होगा, उसमें मिसाइल है, बीच में लगा हुआ है। वही मिसाइल जो है सुरंग से ही दागने का बना हुआ है उसमें, उसको ना बाहर निकलने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है, सुरंग से ही वो दाग सकता है मिसाइल को, और वही कर रहा है हमास, इज़राइल का अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वहाँ का 1500 से ऊपर आदमी 1000 से आदमी ज़्यादा मरने का आशंका है वहाँ पे इज़राइल में। गाज़ा पट्टी का तो वो हालत है कि समतल करते जा रहा है गाज़ा पट्टी को। जहाँ-जहाँ बड़ी इमारतें थी, वो सब खत्म होके एक मैदान का रूप ले रहा है गाज़ा पट्टी शहर। धन्यवाद।